जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का पाठ पवित्र बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के मगध पर्व के 24वें सर्ग गृहस्थ गीता से करने जा रहा हूँ। साथियों, आप सभी लोग शांत चित्त से पाठ को सुने और धम्म लाभ अर्जित करें। इस प्रसंग में भगवान बुद्ध राजगिरी के कलंदक वन में ठहरे हुए थे और वहाँ भ्रमण के दौरान उनको शिगाल नामक एक गृहस्थ मिलता है और उसी शिगाल के भ्रमों को दूर करके उनको गृहस्थ जीवन कैसे चलाया जाए, इसके संबंध में धम्मदान अर्पित करते हैं। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं कि एक बार मुनि धम्म प्रकाशु अकरहि कलंदक बास निवासु। एक दिवस अनुसंग समेतु अप्रात चले भिक्षाटन हेतु। कि धर्म को प्रकाशित करने वाले गौतम मुनि एक बार राजगिरी के कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे। एक दिन प्रातःकाल अपने किसी सहायक भिक्षु को साथ में लेकर वे भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चल पड़ते हैं। कि मंजू मुकुर सम निर्मल नीरा ठहरे एक सरोवर तीरा। अनाम सिगाले तरुण गृहपाला घाट नहात रहो तही काला। कि मार्ग में वे सुंदर दर्पण के समान स्वच्छ जल वाले एक जलाशय के किनारे रुके। उस समय शिगाल नामक एक युवा गृह स्वामी तालाब के घाट पर स्नान कर रहा था। कि मली मली अंग प्रतंगन धोवे बार बार बहु बारी बिलोवे। करी स्नान गहिर जल थीरा आई गयो कटि सीमित नीरा। वह मल मल कर अपने अंग प्रत्यंग धोता था और बार बार पानी को बिलोड़ता था। स्वच्छ गहरे जल में स्नान करने के बाद वह कमर तक पानी में आ गया। कि भरी भरी नीर क्रिया पुनि कीन्ही दसहु दिशान जलन जली दीनी। कि कर जलदान जुगुल कर जोरी सब दिस कीन प्रणाम बहोरी। कि फिर उसने अपनी अंजलि में जल भर भर कर कर्म कांड की क्रिया की और 10 दिशाओं को जलांजलि दी। जलदान करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर उसने सभी दिशाओं को प्रणाम किया। कि थर थर कांपत आयऊ तीरे आधारे सिझूर निवारे से गिरे। अहेरी मुनि तट ऊपर आई अकीन नमन निज नाम बताई। कि फिर शीत से थर थर कांपता हुआ किनारे पर आया। गीले कपड़े उतारकर सूखे वस्त्र पहने घाट के ऊपर आने पर जब उसने गौतम मुनि को देखा तो अपना नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया। कि जूड़ सरोवर वारी तुम
दूनहु जून नहाहु और सहाहु असह अकरास तनु लहाहु कवन बढ़लाहु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। कि तथागत ने पूछा कि हे गृहपति, इस जलाशय का जल बहुत ठंडा है और तुम दोनों वक्त इसमें नहाते हो, तो ऐसा करके तुम असहनीय शारीरिक कष्ट सहन करते हो, इससे तुम कौन सा बड़ा लाभ प्राप्त करते हो। कि हे मुनि पाप करऊं दिन जोई, असांझ सरोवर डारऊं धोई। अजो निसि पापे करऊं मुनिराई, अति नहीं पखारऊं प्रात नहाई। कि सिगाल ने उत्तर दिया कि हे मुनिराज, मैं दिन भर जो पाप करता हूँ, शाम को इस तालाब में नहाकर धो डालता हूँ। इसी प्रकार रात में जो पाप करता हूँ, उन्हें सवेरे नहाकर साफ कर डालता हूँ। कि धुलही न जे गुरु पाप अभंगा, अपरब नहाई बहावऊं गंगा। यही विध नित्य रहूं निष्पापू, अजुगुति विचारी बता इन्हीं बापू। कि जो बड़े और अकाट्य पाप इस तालाब में नहाने से नहीं कटते, उन्हें मैं प्रत्येक पूर्णमासी को गंगा नहा करके बहा देता हूँ। इस प्रकार मैं सदा ही निष्पाप बना रहता हूँ। मुझे यह उक्त युक्ति विचार कर पिताजी ने बताई है। कि तासु बचन सुनी मुनि मुस्काए, कि धुलही की पातक नीर नहाए। कि लोक लकीरन केर फकीरा, अमानत पाप निवारक नीरा। उसकी बात सुनकर गौतम मुनि मुस्कुराने लगे, फिर बोले, क्या कभी पानी में नहाने से पाप धुलते हैं? ये संसार लकीर का फकीर बना हुआ है, इसलिए वह पानी को पाप निवारक मानता है। कि मानहु साच तथागत बानी, अधुलही मनोगत दोष न पानी। गोबर करदम धूरी शरीरा, अजो लग जाही धुलही सब नीरा। कि तुम तथागत की यह बात सत्य मानो कि मन के भीतर के विकार पानी से नहीं धुलते। अगर शरीर पर गोबर कीचड़ धूल आदि लग जाते हैं तो वे सब पानी से धुल जाते हैं। पै जब विषम विकारते होई विदूषित चित्त, अधुलही न मन के मैल बहु नीर नहायउ नित्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। लेकिन जब प्रबल विकारों से मन दूषित हो जाता है, तो फिर मन के वे मैल पानी में नित्य नहाने से भी नहीं धुलते। कि जो मज्जनते मानस दोषु, अमिटही नहे मुनि मंगल कोशु। अतो पुनि दूरे कवन विधि होही, उचित उचित उपाय बताइए मोही। सिगाल कहने लगा कि हे कल्याण के कोष,
अगर मन के विकार नहाने से नष्ट नहीं होते तो फिर वे कैसे दूर होते हैं, मुझे उचित उपाय बताएं। तो मन बच कर्म धर्म अपनावे, और शील सरोवर नित नहावे। अताही न सालही पाप कलापू, असो सब काल रहे निष्पापू। तथागत ने कहा, जो मन वचन और कर्म से धर्म को अपना लेता है और सदैव शील के सरोवर में स्नान करता है, उसे पापों का समूह नहीं सताता और वो सर्वदा निष्पाप रहता है। कि शीले प्रथम यह पालन जोगू, कि कौन हो जीव न घालन जोगू। कि दूसर शीले हिये गहिले, कि निंदित चौरे कर्म तजी देई। कि पहला शील तो यह पालन करने योग्य है कि किसी भी जीव की हत्या ना करो। दूसरा शील यह ग्रहण कर लें कि चोरी का निंदित कर्म छोड़ दें। कि तीसर शील गहे सुखकारी, अहोई न मुक्त मनोभवचारी। कि शीले चतुर्थ सतत अनुसराई, अमिथ्या भाषण भूली न करई। अपंचम शील हिये गहिले वे, कि मादक द्रव्य न सपने हुले वे। कि तीसरा सुखदायक शील ये ग्रहण करें कि स्वच्छंद कामाचार न करें। चौथा शील ये पालन करें कि कभी भूल कर भी झूठ न बोलें। और पांचवा शील ये धारण कर लें कि कभी स्वप्न में भी मादक पदार्थों का सेवन न करें। कि पालई पांचों शील जो नित्य रहे चित चंग, ताहि न लागई पाप कछु मन ही प्रवाहित गंग। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि जो इन पांचों शीलों का पालन करता है उसका मन सदा स्वस्थ रहता है, उसे कभी कोई पाप नहीं लगता और उसके मन में ही गंगा बहती है। कि करी सब पाप रहे निष्पापू, तब अस धर्म बताए नी बापू। करे न पाप रहे निष्पापू, और अब अस धर्म बतावहीं आपू। तब पथ अगमे सुगम बरसोई, अनीक वह मत लागत मोई। कि सिगाल ने कहा कि पहले तो मेरे पिता ने ऐसा धर्म बताया था कि सब पाप करके भी निष्पाप बने रहो। अब आप ऐसा धर्म बताते हैं कि कोई पाप ना करो और निष्पाप बने रहो। आपका मार्ग बहुत कठिन है, बल्कि मेरे पिता का मार्ग सरल है, मुझे तो वही मत अच्छा लगता है। तो आदि दुखद सुखदायक अंतु, करहीं सुकर में सुजन मति मंतु। और आदि सुखद दुखदायक पाछे, करहीं कुकर में कुछ जन कटी काछे। तथागत ने कहा
कि अच्छे कर्म प्रारंभ में दुखदायक और अंत में सुखदायक होते हैं। बुद्धिमान सज्जन लोग अच्छे कर्म ही करते हैं, बुरे कर्म प्रारंभ में सुखदायक और अंत में दुखदायक होते हैं, और दुर्जन लोग कमर कसकर बुरे कर्म ही करते हैं। कि रोग विषम कटु औषधि मोरी, अदेऊ तथापि न मैं बर जोरी। अपियहु करुओ चिर जियहु सिगालू, अखाहु मधुर मरी जाहु अकालू। कि हे सिगाल, इस विषम ज्वर के लिए मेरे पास कड़वी दवा है, तो भी मैं किसी को बलपूर्वक अपनी दवाई नहीं देता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इस कड़वी दवाई को पीकर रोग मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहो, अन्यथा वही मीठा जहर खाकर अकाल ही काल के ग्रास बन जाओ। तबहू नता कहाँ भयऊ भरोसू, अगुनही न गाहेसी देखेसी दोसु। असाधऊ सीले धरऊं मुनि धरमू, तबहू तवांछित मज्जन करमू। अमानी गयऊं तब बात मनाए, कि मानस शुद्धि न होई नहाए। सिगाल को तब भी विश्वास नहीं हुआ, उसने गुण को ग्रहण नहीं किया, दोष को ही देखा। कहने लगा कि हे मुनिराज, अगर मैं शीलों की साधना करूं और आपके धर्म को धारण कर लूं, तब भी तो स्नान आवश्यक है। आपके मानने से मैं ये बात मान लेता हूं कि नहाने से मानसिक शुद्धि नहीं होती। अहोई न मानक मानस शुद्धि पै, कायिक शुद्धि तहोई। और नित्य नहायहु काहू कहो, हानि की हो कोई। कि मानसिक शुद्धि भले ही ना हो, पर नहाने से शारीरिक शुद्धि तो होती है। नित्य नहाने से भी क्या किसी को कोई हानि होगी। कि दसहूं दिशाने बसहूं बसही बहुदेवा, उचित तदेव तिनहि कैसेवा। अनित्य नहाए जलंजलि देऊं, अशीष नवाई सुभाशिष लेऊं। कि हे मुनिदेव, दसों दिशाओं में जो बहुत से देवता निवास करते हैं, उनकी सेवा भी तो उचित है। मैं प्रतिदिन नहाकर उन्हें जलांजलि देता हूँ और प्रणाम करके उनसे शुभ आशीर्वाद लेता हूँ। कि यही विधि रोज लहूं शुभ लाहू, अहानि तकिंचित होई न काहू। अदीन सहाई बरासन डासी, अब बैठी गए मुनि विश्व प्रकाशी। ऐसा करके मैं प्रतिदिन शुभ लाभ प्राप्त करता हूँ, इसमें किसी की कोई हानि तो होती नहीं। सहायक ने बैठने के लिए आसन बिछा दिया तो विश्व को प्रकाश देने वाले गौतम मुनि उस पर बैठ गए। अब बैठ गयऊ जब गृहपति आगे, अता कहाँ बुद्ध प्रबोधन लागे। कि कायिक शुद्धि प्रदायक पानी, अहोई न मज्जन ते कछु हानि। कि जब गृह स्वामी भी उनके सामने बैठ गया तो भगवान बुद्ध उसे समझाने लगे
कि ये बात तो ठीक है कि जल से शारीरिक शुद्धि होती है और नहाने से कोई हानि नहीं होती है। जो ही तदप जिए जानहु भेवा, कि लोके अगोचर देवी न देवा। असे तही में जलंजलि दीन है, अल्लाहु न काहू अनरगल कीने। कि तो भी अपने मन में विचार कर इस मर्म को जान लो कि इस संसार में कोई अदृश्य देवी देवता नहीं है, अस्तु झूठ मूठ में उन्हें जलांजलि देने से और व्यर्थ का काम करने से किसी को कोई लाभ नहीं है। अजो जल देहु गिरे पुनि नीचे, अल्लाहु की अंबरी बारी उलीचे। अदेव परोछे कतहु जग नाही, अदेव प्रत्यक्ष समाजहि माही। कि तुम उन कल्पित देवताओं को जो जल देते हो वो फिर नीचे गिर जाता है, व्यर्थ ही आकाश में पानी उलीचने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं भी कोई अप्रत्यक्ष देवता नहीं है और प्रत्यक्ष देवता समाज में ही हैं। कि लखही न गोचर देव बहु, लखही अगोचर मंद। असे वहीं अर्क रसाल तजी, बुद्ध बिलोचन बंद। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। कि मूर्ख लोग दृश्य देवताओं को तो नहीं देखते पर अदृश्य देवताओं को देखते हैं। उनकी बुद्धि की आंखें इस प्रकार बंद हैं कि वे आम के वृक्ष को छोड़कर धतूरे की सेवा करते हैं। कि गुरु पितु मातु महत्तम देवा, अकरहु सदैव तिन्हि कै सेवा। वहीं भिक्षु अतिथ कछु गेहूं, अभोजन पान जथा विधि देहू। कि माता पिता और गुरु सबसे बड़े देवता हैं, सदैव उन्हीं की सेवा करो। कोई अतिथि या भिक्षु घर में आए तो उन्हें विधि पूर्वक भोजन पान कराओ। कि पुत्र कलात्र भगिन लघु भाई, अपो